नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर टोटल पर पावर 3। बाकी तो आप सवाल पढ़ के समझ पा रहे हैं कि सवाल का फ्रेमिंग बहुत ही जबरदस्त है। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी बड़ा मस्त सेट किया गया है। अगर इस सवाल को बाय प्रोसेस आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 मिनट तो लगेगा कम से कम, ठीक है। और अगर इस सवाल को आप एग्जाम में सोल्व करने बैठ गए तो वहां तो पक्का आप इसको छोड़ के आइएगा, ठीक है। अगर आपको ये तरीका जो अभी हम बताने वाले हैं ये आपको पता नहीं है तब, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम का प्रेशर होता है और क्वेश्चनों की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर वहां आप इस सवाल को सोल्व कीजिएगा तो आदमी का दिमाग है, ठीक है, क्या होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को हम लोग हाइड कर देते हैं। देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या होता है कि आप जो ए बी सी जितना भी दिया गया है सबका अपने मन से छोटा वैल्यू मान लीजिए। जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ए बराबर 1, बी बराबर मान लेते हैं छोटा -1 और सी बराबर मान लेते हैं हम लोग 0, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू आप छोटा वैल्यू मान लिए हैं, लेकिन एक कंडीशन है मानने में कि क्या है कि नीचे जो है डायरेक्ट 0 नहीं आना चाहिए, कुछ इसके साथ आना चाहिए। जैसे मान के चलिए 2 आ जाए, ठीक है, नीचे में आपका 5 आ जाए, नीचे आपका 3 आ जाए, इस टाइप का मान चलेगा। लेकिन डायरेक्ट जो है 0 नहीं आना चाहिए, समझ पाए, डायरेक्ट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब देखिए हम जहां जहां c बराबर 0 माने हैं, जहां जहां c है वह टर्म क्या हो गया, 0 के साथ गुना हुआ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया और कहीं c है, इतना टर्म 0 हो गया। अब जो तेज तराज का आदमी है अब तो वैल्यू फटाफट पुट कर देगा और आंसर निकाल देगा। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा सा मेरे कैटेगरी का है उसको एक आध स्टेप सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए एक आध स्टेप इसको सोल्व कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं भैया। देखिए क्या क्या दिया गया है, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 1, 1 पर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, बोलिए 1, माइनस है, माइनस दे दिए। उसके बाद देखिए b का मान कितना है, बोलिए -1, -1 का स्क्वायर, केवल b का स्क्वायर कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, +1 को गुना किए आप -4 से तो -4 हो गया, ठीक है। और इस पे पावर कितना है, बोलिए इस पे पावर 3 है, प्लस का सिंबल 64 इंटू b स्क्वायर, b का मान कितना -1 पे अगर स्क्वायर किए +1, ठीक है। इस पे पावर कितना है, बोलिए 3, फिर प्लस का सिंबल दिए और ये आपका आ गया ब्रैकेट के अंदर माइनस, ठीक है। और a का मान कितना है, बोलिए a का मान 1 है, 1 पे स्क्वायर तो 1 आने वाला है, ठीक है। और इस पे पावर कितना है, बोलिए 3। सबसे पहले ऊपर वाला लिए, नीचे वाला का मान अभी पुट करते हैं। सबसे पहले नीचे का मैदान हम साफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना जो किए हैं ना, इतना सा जख्म अभी ताज़ा है, ठीक है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो टाइम और कम लगेगा। तो ये कितना हो गया, -3 पे अगर पावर 3 किया जाए, 3 3 होती है 27, और ये आपका कितना हो गया, बोलिए कि 64 हो गया। और ये आपका कितना हो गया, बोलिए -1 हो गया, 27 और एक ये माइनस है, ये मिस्टेक नहीं करना है, ये -3 है तो -27, -27 और -1, -28 और प्लस का 64 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, बोलिए 36 हो गया। तो ऊपर आपका 36 आ गया। अब नीचे देखिए, नीचे है आपका एक का मान कितना है, बोलिए 1 और माइनस है, और b का मान कितना है, बोलिए कि -1 और -1 समझ में आ रहा है कि प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और 1 से गुना हुआ तो ये 2 हो गया। और इस पे पावर कितना है, बोलिए 3, फिर यहाँ प्लस है और 2b, b का मान -1 और 2 से गुना हुआ -2, ठीक है। -2 तो डायरेक्ट लिख दे, अच्छा क्यू है तो चलिए -2 पर होल क्यू, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लस दिए माइनस का a, देखिए माइनस का a, माइनस तो है ही, और a का मान कितना है, बोलिए 1, इस पर पावर 3। समझ पाए, बोलिए हाँ समझ लिए। अब देखिए कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 होती है 27। अब देखिए ये कितना है, बोलिए माइनस का, तो ये माइनस तो लगने वाला है, माइनस तो ये आपका लगने वाला है, कितना हो जाएगा, बोलिए 8, और ये फिर माइनस का हो जाएगा आपका, माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, बोलिए कि 8 और 1 9, तो कहने का मतलब यहां पे आ जाएगा आपका 18, और ये जो है आपका कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो टोटल का मान कितना आया, बोलिए इस पूरे का मान आ गया गुरुजी 2, ठीक है।
या टोटल का मान कितना आ गया 2। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन की ओर। अब जो ऑप्शन, ठीक है, जो ऑप्शन ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर 0 पुट करने के बाद 2 आंसर दे दे, वह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और ऑप्शन को भी थोड़ा गौर से देखिए, क्या मस्त है ऑप्शन का फ्रेमिंग। ठीक है, देखिए a + 2b, a + 2b, a + 2b, a + 2b, b + 2c, b + 2c, b + 2c, b + 2c, 4c + a, 4c + a, 4c + a, 4c + a। अगर इतना का वैल्यू हम निकाल दे तो बाकी आप 2 से गुना कर सकते हैं, माइनस से गुना कर सकते हैं और उसको 4 से गुना कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, इसको क्या बोला जाए, एकदम नींव है। तो a + 2b, c को सबसे पहले 0 कर दीजिए, क्योंकि c का मान 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। a का मान कितना बोलिए 1, b का मान कितना, b से गुना कीजिएगा तो -2, कोई दिक्कत, और ये हो गया आपका गुना, b का मान -1 और c का मान कितना है बोलिए +1, कितना हो गया, ये हो गया आपका -1। ठीक है, कितना हो गया -1 और ये कितना हो गया -1 और -1 गुना हो गया +1 दे दिया, आपका +1 दे दिया। हमें कितना चाहिए बोलिए 2, ये भी +1 दिया और ये यहां से यहां तक आपका क्या हो गया +1 को अगर 2 से गुना कर दिए +2, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, +1 यहां से यहां तक का मान कितना आया +1 में अगर माइनस से गुना कर दिए तो -1, तो ये खत्म हो गया। और ये यहां से यहां तक का मान कितना आया बोलिए +1 को अगर 4 से गुना किए तो 4 आंसर दे देगा, ये खत्म हो गया। और ये तो डायरेक्ट +1 दे रहा है, ये तो ऐसे ही खत्म है। हमें कितना चाहिए बोलिए 2, तो 2 कौन आंसर दे रहा है बोलिए ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इसी टाइप का एक और सवाल है, ठीक है, इसको बनाइए। देखिए सवाल क्या है, देखिए प्रश्न है, यदि 4x, बाकी तो सवाल आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के ही समझ पा रहे हैं कि सवाल ये भी वैल्यू पुटिंग मेथड से बनने वाला है। बोलिए एग्जामिनर धीरे धीरे क्या हो गया बोलिए तेज हो गया। अगर एग्जामिनर धीरे धीरे आपका तेज हो गया, वह देख लिया कि अगर उस टाइप का सवाल एग्जाम में सेट करते हैं तो बच्चा क्या कर दिया, उसको वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व कर दिया। तो वो भी अपना दिमाग लगाया एकदम पूरा कि आज उसका पूरा क्लास होगा, जो भी एग्जाम देने आया है उसका पूरा क्लास लेंगे। वह क्या काम किया है, देखिए यहाँ पे ठीक किया है, यहाँ पे ठीक किया, यहाँ पे ठीक किया, यहाँ पे ठीक किया। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू और चिपका दिया, ए और बी, और मान जो पूछ रहा है इसका मान पूछ रहा है। अब वह बोल रहा है कि तुम करो वैल्यू पुटिंग मेथड से इस सवाल को सोल्व करो, तब देखना कितना मस्ती लगने वाला है। तो हम लोग बुड़बक हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड कभी लगाएंगे बोलिए नहीं लगाएंगे, इसको प्रोसेस से सोल्व कर देंगे। तो प्रोसेस से सोल्व जैसे हम लोग करेंगे तो देखिए सवाल तो 2-3 सेकंड के अंदर बना के ठोक देंगे, लेकिन समझाना बड़ा डिफिकल्ट कार्य होता है। समझ में अगर आपको आ गया तो आप बाद में फिर इस सवाल को 2-3 सेकंड में उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो हम अगर इसको 2 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर सोल्व करके ठोक दिए तो बोलिएगा उससे बढ़िया किताब खोलेंगे, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेंगे हम, ठीक है। लेकिन किताब खरीदने से कोई फायदा नहीं होता जब तक कि आप उस पर मेहनत नहीं किए हैं, उसको याद नहीं किए हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। बोलिए कुछ नहीं, a + b के होल क्यू पे तोड़ेंगे तो ये तो सभी तोड़ेगा, लेकिन यहाँ सवाल को गौर से देखिए कि यहाँ देखिए a + b का होल क्यू और a - b का होल क्यू, और इधर 16 के बराबर ये कुछ किया है। तो ऐसा करें कि यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले लें जिससे कि छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बोलिए हाँ बहुत कुछ कॉमन ले सकते हैं। बोलिए दोनों से जो है 2 कॉमन ले लिए, दोनों से 2 कॉमन ले लिए। 2 जो क्यू के फॉर्म में है, कॉमन होके जब 2 बाहर निकलेगा तो 8 के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा बोलिए 2x, और यहाँ क्या बचा बोलिए कि y, और इस पे होल क्यू, और यहाँ फिर से हम लोग 2 कॉमन ले लिए दोनों से, तो 2 जो है 8 के फॉर्म में निकला। यहाँ क्या बचा बोलिए 2x और माइनस का y, और इस पे होल क्यू बराबर इधर छोड़ दीजिए। बराबर आप देख रहे हैं, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे समझे ना 8 कैसे बाहर निकालें। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो समझिएगा कि मान के चलिए कि 512 है। 512 सभी को पता है क्या है बोलिए 8 का क्यूब है। 512 क्या है बोलिए 8 का क्यूब है।
अगर इसको हम लोग लिख दें कि भैया 6 + 2 का होल क्यूब, तो आपको कोई दिक्कत? बोलिए, आपको कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 6 2 8, 8 का क्यूब इतना और इतना, समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम। अब अगर हम इससे 2 बाहर कॉमन निकाल दें तो बोले कि क्यूब के फॉर्म में है तो 2 अगर निकाले तो बाहर निकलेगा क्यूब के जेल से बाहर, तो क्यूब अपना साथ उसको कुछ ना कुछ असर दिखा के भेजेगा। तो ये जो है 2 कॉमन लिए तो 2 पर पावर 3 कहने का मतलब 8 बाहर निकला। यहां अगर 2 निकल गया तो यहां कितना बचा? बोलिए 3। इससे 2 निकल गया तो बचा कितना? बोलिए 1। समझ पा रहे हैं? कितना बचा? बोलिए 1। अब ये कितना हो गया? बोलिए ये हो गया आपका 4, 4 पर क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64। समझ पा रहे हैं? ये हो गया, अब इस पे क्यूब है, ये कितना हो गया? 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और बाहर में आपका 8 है। अब कनेक्ट मतलब 8 8 64 और 8 512। उसी टाइप से हम यहां पे किए हैं। ठीक है, इतना कर रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए कि जिसका कि बेसिक थोड़ा सा कमजोर है। बाकी तो आप लोग इस सवाल को गुड्डी की तरह उड़ा सकते हैं। अब देखिए यहां पे आ गया आपका a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। अब जो धुरंधर स्टूडेंट है, ठीक है, वह क्या करेगा? दोनों से सबसे पहले 8 कॉमन निकाल देगा। तो बोलिए 8 यहां दोनों से कॉमन निकाल दिए तो यहां क्या बचा? 2x + y का होल क्यूब और प्लस 2x - y का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है या जो बोलिए कि जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, वह क्या करता है कि देख रहा है कि यहां पे कि a + b का होल क्यूब और प्लस में है a - b का होल क्यूब। तो इसका मान उसको डायरेक्ट याद रहता है क्योंकि वह रेगुलर प्रैक्टिस करते रहता है। उसका मान डायरेक्ट याद करेगा कि 2a³ और प्लस 6ab² होता है। ये कैसे होता है अगर जिसको नहीं पता है, ठीक है, उसके लिए भी डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी हम दिखा देते हैं, वीडियो भले लंबा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहीं पे सवाल को 1 सेकंड के लिए भी स्टॉप करते हैं। समझिए पहले कि a + b का होल क्यूब और हम लोग जोड़ने वाले हैं a - b का होल क्यूब को, तो इसका मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? बोलिए a³ + b³ प्लस 3a² और प्लस 3b² होता है ना। बोलिए, और माइनस में क्या होता है कि बोलिए a³ और देखिए माइनस में है b आपका माइनस में है और डबल जहां स्क्वायर आएगा तो वहां प्लस हो जाएगा। समझिए कि -b और गुना -b तो प्लस का b हो जाएगा b²। अगर यहीं पे एक b और गुना हो गया, समझ में आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का b³। समझ पा रहे हैं? इसीलिए यहां पे a³ माइनस का b³ होता है। और यहां देखिए प्लस में आ जाएगा आपका, प्लस में कैसे आएगा? b आपका सिंगल आया, तो अगर सिंगल आया तो b माइनस में है तो ये हो जाएगा -3a²b। ठीक है, गुना को थोड़ा सा तोड़ के समझा रहे हैं। और यहां पे आपका बोलिए प्लस आएगा या माइनस आएगा? बोलिए यहां b का क्या है? कंडीशन स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3b²a। आप समझ पा रहे हैं? इतना क्यों बक रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं? अगर आपको कुछ फायदा नहीं मिले तो बेकार टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यहां बचा आपका 2a³ और प्लस 6ab²। ये किसी टाइम में लिख दिए b²a या कुछ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? दोनों से अगर हम यही ना बताएं कि लड़का को इतना कंडीशन याद रहता है, यहां पे डायरेक्ट वह इतना ठोक देगा। लेकिन जब हम यहां तक कर ही दिए हैं, थोड़ा सा इससे 2 कॉमन निकाल देते हैं। देखिए ये पूरा पे होल क्यू नहीं है, ए पे होल क्यू है, ये 2 क्यूब से बाहर है। तो अगर हम इससे 2 कॉमन ले ले तो यहां बचा आपका a³ और प्लस आपका आ गया 3ab²। ठीक है, कहने का मतलब अगर यहाँ पे दोनों को आप देखिए क्या क्या दिया गया है कि 1 सेकेंड जरा सा मैदान साफ कर लेते हैं। आप लोग भी दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसको मैदान इसका भी कहानी ख़त्म कर देते हैं। चलिए अब देखिए, आपको पता है कि ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका b है। और a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब को अगर सोल्व किया जाए तो इतना मान आता है। तो अब इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं कि 8 तो पहले से आपका बाहर में है ना, और इसका जो मान है हम लोग इतना पुट कर सकते हैं ना। अभी तो आपके सामने किए ना, बोलिए हाँ। तो a³
2 रहने दीजिए, 2 को भी छोड़ दीजिए। ऐसा कीजिए, इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लें, बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं, अच्छा रहेगा देखने में, सभ्य संस्कारी की तरह लगेगा कि नहीं सभ्य संस्कारी आदमी इस सवाल को सोल्व किया है। ठीक है, अब दोनों से हम क्या किए, ये जो 2 है इसको हम बाहर निकाल दिए। ठीक है, इसका इतना टोटल का मान इतना आने वाला है, तो ये जो 2 है बाहर निकाल दिए। और ये जो 2x प्लस वाई है, तो 2x आपका a का काम करेगा और y आपका b का काम करेगा। तो a क्यू कहने का मतलब क्या, 2x का क्यू, तो कितना हो जाएगा 8x क्यू। ठीक है, समझ पा रहे हैं, और प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, 3ab स्क्वायर, 3a का मान कितना बोलिए 2x और b का मान कितना बोलिए कि b का मान y। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। ओह, यहीं पे सब संस्कारी का दिमाग खत्म हो गया, छोटी ब्रैकेट से ही काम चल जाता। चलिए, आपको तो केवल समझने से मतलब है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये गुना हो जाएगा आपका, कितना हो गया बोलिए 16, और ये कितना हो गया बोलिए कि 8x क्यू, और ये कितना हो गया बोलिए 3 दूना 6। ठीक है, 6 कुछ गलती किए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 दूना 6x और ये आपका y स्क्वायर। अब जो है, अब इसको हम लोग अगर सोल्व किए तो इसका मान आ गया इतना, और ये बराबर सवाल में दिया गया है भैया आपका 16 इंटू AX³ प्लस BXY स्क्वायर। अब देखिए 16 से 16 आप कटा दीजिएगा, और यहाँ पे क्या कीजिए, तुलना कर दीजिए XQ का और XY स्क्वायर का। तो यहाँ से a का मान आपका 8 के बराबर दे देगा और b का मान आपका जो है 6 के बराबर दे देगा। ठीक है, तुलना आप कर दीजिएगा, XQ का तुलना इसके साथ और XY स्क्वायर का तुलना इसके साथ, 16 साफ। तो यहाँ से आपका a का मान आ गया 8 और b का मान आ गया 6। तो जिसका मान पूछा गया है उसका मान आप बता दीजिए कि अंडर रूट a का स्क्वायर 88 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो गया 100 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 10। ठीक है, और ये हाफ से गुना हो गया, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, बोलिए यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।